आज ओबीसी समाज को जहां सड़कों पर होनी चाहिए थी वह आज भगवा और पठान में लगे हुए हैं। आइए अज्ञानी जी का एक बात को हम सुनते हैं और इनकी हक कैसे मारी गई है इसके बारे में हम बतलाते हैं। तुम्हारा काम था कि ब्राह्मणों की सेवा करना, उनके प्रकाश के खेत आपको जोतने, उनके मवेशी चराना, उनके बच्चों के लिए दूध पहुंचाना, उनकी सेवा करना तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य था। और तुम खुद राम को लाने वालों को लाए हो, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र में शूद्र ही रहेगा, तुम्हें उनकी ना चाकरी करनी पड़ेगी, ये इन्होंने कह दिया। तो देखिए मंडल कमीशन, जो मंडल जी थे जिन्होंने पूरे कम से कम 15 साल गांव जा करके उन्होंने पूरा रिसर्च की और एक मंडल कमीशन दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, उसकी मंडल कमीशन की इतना बड़ा ओबीसी समुदाय और आज इतना बड़ा अधिकार जा रहे हैं। भाई जिसको नहीं चाहिए मत लेना, लेकिन जो ओबीसी समाज में गरीब कमजोर तबके हैं उनको तो मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात ओबीसी समाज को लीडरशिप नहीं मिली और ओबीसी समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए। उनको ये नहीं बता पाए कि भाई तुम तो शूद्र हो, तुम तो इस देश में चौथे नंबर पे थे, तुमसे तो सेवा करवाई जाती थी। अभी तक ये दिल्ली की और देश की सड़कें खाली क्यों है? तुम्हारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार खत्म हुआ है और साजिश के तहत खत्म हुआ है। ये सब लोग जानते थे। क्या सरकार नहीं पता था कि वहाँ पर याचिका लगी हुई है हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में? तो अपने बेस्ट वकील क्यों नहीं उतारे, क्यों नहीं उसकी पैरवी ढंग से करी? जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के जो एक्ट के ऊपर गलत उसने खत्म किया तो एकदम से 2 अप्रैल को पूरे भारत में हाहाकार मच गया। तमाम दलित समुदाय सड़कों पे था और देश की कैबिनेट को मजबूर होकर के दोबारा से उसको रजिस्ट्रेट करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा से उसमें पास करके उसको ज्यों का त्यों उसको पास करना पड़ा, उसको दोबारा से लागू करना पड़ा SC ST एक्ट को। तो भैया आप तो 52% हो, अभी तक ये दिल्ली की और देश की सड़कें खाली क्यों हैं? तुम्हारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार खत्म हुआ है और साजिश के तहत खत्म हुआ है। ये सब लोग जानते थे। क्या सरकार नहीं पता था कि वहाँ पर याचिका लगी हुई है हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में? तो अपने बेस्ट वकील क्यों नहीं उतारे, क्यों नहीं उसकी पैरवी ढंग से करी? और दूसरी बात यह कि जब कमीशन पहले बनना था, ओबीसी कमीशन, जो कि ये जो निकाय चुनाव आ रहे हैं इनमें रिजर्वेशन तय करता है, जो उसका पैरामीटर है उसको करने का, तो आपने पहले क्यों नहीं बनाया? अब आप कल आई वॉश करने के लिए आप ओबीसी कमीशन बना रहे हो। तो देखिए मंडल कमीशन, जो मंडल जी थे जिन्होंने पूरे कम से कम 15 साल गांव जा करके उन्होंने पूरा रिसर्च की और एक मंडल कमीशन दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, उसकी मंडल कमीशन की उनको जो सिफारिशों को दबा के रखा हुआ था उसको मान्यवर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया और लोग जल के भी मरे, तमाम लोग हाहाकार मच गया देश में। मगर उस महान आत्मा ने कहा कि भले ही मुझे अपनी जान गंवानी पड़े मगर ये मैं वापस नहीं लूंगा मंडल कमीशन। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको एज इट इज लागू किया था जो उनकी वो थी। तो देखिए तकलीफ की बात है कि इतना बड़ा ओबीसी समुदाय और आज इतना बड़ा अधिकार जा रहे हैं। भाई जिसको नहीं चाहिए मत लेना, लेकिन जो ओबीसी समाज में गरीब कमजोर तबके हैं उनको तो मिलना चाहिए था। और देखिए बहन मायावती जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया, ये गलत है, ओबीसी समुदाय का रिजर्वेशन नहीं खत्म होना चाहिए। देखो अभी तो इन्होंने पॉलिटिकल खत्म किया है, अभी तो आने वाले उसमें इन्होंने अंदर खाते तो ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट करके इन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन नौकरियों में भी खत्म किया है। उसके अलावा बजट और दूसरी चीज़ों में भी आता है, वेलफेयर की स्कीमों में भी वो तय है। मगर अब ये धीरे धीरे उन सबको भी खत्म करेंगे। अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन्होंने सबसे पहले खत्म करके इन्होंने बता दिया कि राम राज्य, हिंदू राष्ट्र अर्थात राम राज्य में भाई तुम शूद्र थे, तुम्हारा काम था कि ब्राह्मणों की सेवा करना, उनके प्रकाश के खेत आपको जोतने, उनके मवेशी चराना, उनके बच्चों के लिए दूध पहुंचाना, उनकी सेवा करना तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य था। और तुम खुद राम को लाने वालों को लाए हो, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र में शूद्र ही रहेगा, तुम्हें उनकी ना चाकरी करनी पड़ेगी, ये इन्होंने कह दिया। लेकिन सवाल ये भी बनता है ना, हमने देखा जब मंदिर के ऊपर उतरे हुए थे, लेकिन जब इनका आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्हें तो मुझे साफ ये दिखाई देता है कि मंदिर इम्पोर्टेंट है या इनके अधिकार अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। देखिए इनको तो मंदिर ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पिछले इतने वर्षों से ये मंदिर का आंदोलन और ये उनकी ब्राह्मण ठाकुरों की तिलक तराजू और तलवार के लोगों की कितनी जनसंख्या है भाई, और उनके बच्चे कहाँ आते हैं, वो तो पढ़ रहे हैं विदेशों में।
वो तो पढ़ रहे हैं हॉस्टलों में, वो तो IAS PCS की तैयारियां में लगे पड़े हैं, वो तो अपने काम में जुटे पड़े हैं। वो जो लड़ाई करवाते हिंदू बना के OBC को ही तो बनाते थे और SC SC को ST को बनाते थे। लेकिन पिछले 20-25 साल में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से जो इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट चले, कैड राइज चले, तो जो बहुजनों ने तो अपने SC ST को समझाया। आज ये जितनी मर्जी घोड़े खोल ले, चाहे पठान का विरोध करना हो, चाहे किसी का विरोध करना हो, SC ST नहीं आता। इन्होंने यहाँ कुतुब मीनार में गए थे ना, कुतुब मीनार को वो करके और वहाँ पर विष्णु स्तंभ बनाने, तो वहाँ पर 20-22 ही लोग थे, नहीं गए SC ST के, क्योंकि SC ST ने कह दिया हिंदू नहीं है भाई, हमारा अपना अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें भारत के संविधान में विशेष स्टेटस दे गए, विशेष अधिकार दे के गए, तो हम हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो देश के संविधान में हमें अलग से ना स्टेटस होता, ना हमारे अधिकार होते। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों ने तो अपने लोगों को संभाल लिया है। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हिंदू धर्म से, कोई लेना देना नहीं तुम्हारा इनके मंदिरों से और उनसे। हमने अपने मंदिर बनाए, अपने वाल्मीकि जी को, रविदास जी को, अपने संत घाट के महाराज को हम अलग कर रहे हैं। हमने अपने धर्म का झंडा आसमानी झंडा बनाया है, लाल झंडा बनाया है। हमारे इनके भगवा अगवा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने तो संभाल लिए। मगर दुर्भाग्य की बात, OBC समाज को लीडरशिप नहीं मिली और OBC समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए। उनको ये नहीं बता पाए कि भाई तुम तो शूद्र हो, तुम तो इस देश में चौथे नंबर पे थे, तुमसे तो सेवा करवाई जाती थी। अगर वो नहीं आते, क्या कहते हैं वो अपने जो इन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी, नाम भूल गया मेरे दिमाग से, जिन्होंने ज़मीनें दिलवाई इनको, क्या नाम था उनका, वो इनके जो नेता एक आए जिनकी ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, इन बनियों ने सारी उसके लिए रखी थी, सब जाटों को, गुजरों को जो ज़मीनें दिलवाई उस वक्त छोटू राम जी ने, सर छोटू राम जी ने। अगर वो नहीं आते, संघर्ष करते, तो आज भी इनकी ज़मीनें उन्हीं बनिए बामनों के पास गिरवी रखती और ये पैसा भी देते थे, लगान भी देते थे और वहाँ जा करके उनकी ज़मीनें भी जोतते थे जो इनकी अपनी ज़मीनें थी। कर्जे में डुबो रखे थे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज ही नहीं खत्म होता था। तो इसीलिए अगर सर छोटू राम नहीं आए होते, अगर इनको कुर्बानी करके उन्होंने अपनी लड़ाई लड़के अगर इनको जमीनें नहीं छुड़वाई होती, तो आज इनकी ये इतनी अच्छी हालत नहीं होती। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए होते, संविधान में अलग से प्रावधान नहीं करके गए होते, पिछड़ी जातियों के लिए अलग विशेष प्रावधान पढ़ने में, शिक्षा में, रोजगार में, पॉलिटिक्स में अगर नहीं करके गए होते, तो आज इनको नहीं होते। आप जाओ राम को लाने वालों को लाओ। अभी तो ये छोटा सा टेलर है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे भाई, अभी तो तुम्हें गुलामी भी करनी पड़ेगी पिक्चर सामने। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि बड़े ठाकुर ने छोटे ठाकुर का अधिकार छीन लिया। देखिए वो ट्रेंड तो चला रहे हैं वही लोग, लेकिन ये छोटे ठाकुर नहीं है, ये तो छोटे उनके गुलाम हैं, शूद्र हैं। ये तो वो तो बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर वो खुद ही हैं। ये तो शूद्र हैं जो कि वो नहीं चाहते कि इनके सामने वो सफर से जरूर हैं, मगर वो आज भी पिक्चर देखिए ना, गुलामी पिक्चर फिर देख लेना, जो धर्मेंद्र की पिक्चर थी जिसमें उसकी माँ के उसमें जो आ जाती है, चप्पल पहन के घर में आ जाती है और वो कहता है अपने सर पे रख अपनी चप्पलें। क्यों भूल गए भाई, फिल्में जो आईना है, इस देश का दर्पण है, जो फिल्में बनी है उनको देख लो भाई, हमारी बात मत सुनो, उनकी देख लो। देखो मैं SC ST के लोग तो अवेयर हैं, अपनी हर चीज को लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला भाई। हम कल भी झाड़ू मारते थे, हम आज भी झाड़ू मार रहे हैं, हम मनुस्मृति के राज में भी, हम संविधान हनुमान चालीसा के राज में भी झाड़ू मारते थे, हम मुगलों के राज में भी झाड़ू मारते थे, हम अंग्रेजों के राज में भी झाड़ू मारते थे, और आज हम हिंदूवादियों की सरकार है, आज भी झाड़ू मारते। हमारा क्या उखाड़ दोगे भाई, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। मगर ये OBC समाज जो तुम्हारी जमीनें हैं, जो तुम्हारी सारी 3 बिल आए थे किसानों के खिलाफ, वो कौन थे भाई, वो जमीनें किसकी थी? वो सब ये OBC समाज की जमीनें। किसान OBC तो है ना किसान, इनकी जमीनें छीनने की साजिश थी जो अंदर खाते हो रही है। अब उन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पॉलिटिकल धीरे धीरे पूरे देश से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इनके लोग सांसद ना बने, विधायक ना बने, इनके काउंसलर ना बने, इनके लोग वहाँ राजनीति में ना रहे, जिससे कि इनको मनुवादियों को एक छत्र राज मिल जाए कि भैया ये जो मर्जी चाहे सदन में जैसा मर्जी पास करा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी।